जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर जिला अधिकारी को देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए टीईटी परीक्षा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से किए गए आदेश में संशोधन करने की अपील की है। टीईटी परीक्षा के विरोध में क्या कहते हुए दिखे शिक्षक संघ के पदाधिकारी व शिक्षक। किया है, ज्ञापन भी दिया है जी और कई बार दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, कुछ लड़ाइयाँ होती हैं वो दीर्घकालिक होती हैं, अल्पकाल में उनका परिणाम इतनी शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है, तो निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और उस प्रयास के क्रम में इस समय लगभग सभी संगठन, इस समय आपको जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं वो लगभग 3-4 संगठन हैं, तो संयुक्त मोर्चा बना करके हम लोग चल रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी, कब तक रहेगा ये लड़ाई? जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक ये उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक अमेंडमेंट के आधार पे दिया गया। ये अमेंडमेंट 2017 में गवर्नमेंट ने किया था, जो कि पब्लिक नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया, हम लोगों के बीच में नहीं आ पाया। ये 2017 में ही अमेंडमेंट करके रख दिया गया था कि आपको टेट करना है। लेकिन जो स्थिति 2025 में हम लोगों की है, 8 साल पहले और भी बेहतर हो सकती थी। अगर ये अमेंडमेंट सामने आ जाता शायद बहुत से लोग अपने कर भी लेते, लेकिन ये दबा के रखना, ये कुछ ना कोई ये प्रदर्शित करता है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्रकारी जैसा लगता है। अब है क्या, ये मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है कि क्या रोजगार से दखल करने की एक नीति बताई जा रही है? अब ये उनका क्या सोचना है कि वो उन्होंने ये दबा के रखा, तो हम लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि शायद हम लोगों को निकालने से उन्हें अच्छा लगे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो अमेंडमेंट के बेस पे किया है। तो देखने को मिला है कि पिछले बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार और ने जो है कई विद्यालय मर्ज किए थे। जी जी, तो उसका परिणाम कुछ और निकला है जी। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षकों पर भी एक कांटा लगा दिया गया है जी जी। तो उस पर क्या लगता है? ये देखिए, मर्जर का एक अपना अलग विषय था। मर्जर का विषय ये था, कुछ विद्यालय ऐसे थे जहाँ बच्चे ही 2, 4, 5 थे, तो एक शिक्षक यहाँ बैठा एक वहां बैठा, मर्ज कर दिया तो चल गया। उसमें शिक्षक की नौकरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आप शिक्षक की नौकरी खाने पे आ जाओगे, कुछ ना कुछ नियम नए नए निकालने लगोगे, जो कानून लागू ही, कोई भी कानून जब बनता है तो उसके बाद में ही लागू होता है ना, कि पूर्व से कि आप 2010 से पूर्व से लागू कर दिया आपने, जो 98 के नियुक्त हैं, 2000 के नियुक्त हैं, उन पे कैसे लागू कर दोगे? अनुभव की भी कोई वरीयता होती है। अगर शिक्षक को यही आप कह दो कि टीईटी नहीं अयोग्य है, तो जो पुराने शिक्षक उनके द्वारा बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ा के निकाल दिए जो आज कई पदों पर है, तो उनकी भी डिग्रियां निरस्त होनी चाहिए, उनके भी पद निरस्त होने चाहिए, उनकी भी नौकरी जानी चाहिए कि तुम्हें तो अयोग्य शिक्षक ने पढ़ाया है। तो कोई टीईटी मानक नहीं है योग्यता का, जैसा कि बताया जा रहा है। अनुभव भी कोई चीज होती है। हमारे पूर्व में जो शिक्षक लगते थे इंटर पास होके लगते थे, उसके बाद मानक बदलते गए, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद बीएड आए, विशिष्ट बीटीसी आए, तो जब जब भर्तियां हुई, जो मानक हम लोगों को दिए गए, उन मानकों के आधार पर हम लोग आगे बढ़ करके उनमें हम लोग नियुक्त हुए। तो बीच में कोई भी नियम ला देना पुरानों के लिए कहीं तर्क संगत नहीं, न्याय संगत नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। अगर तो ये लागू करने पर उतारू रहे तो शिक्षक संघ कहां तक जाए? शिक्षक संघ जिस स्तर तक जा सकता है, लखनऊ, दिल्ली, 3 घटनाएं हो चुकी हैं, अभी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं शिक्षकों को जो भी देख रहे हैं, कोई अप्रिय कदम ना उठाएं। अप्रिय घटनाएं 3 हो चुकी हैं। 2 लोग मर चुके हैं टेंशन में आके, और बहुत से लोग तनाव में हैं, अवसाद में हैं। इस उम्र में आकर के व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतनी जवाबदेहियां होती हैं कि वो देखे कि स्कूल का काम देखे, कि पढ़ाई करे, और वो भी दबाव में पढ़ाई। एक होती है नौकरी के लिए पढ़ाई करना, हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा होता है कि नौकरी बचाने के लिए पढ़ाई करना। तो ये तो बहुत दबाव वाला काम हो गया। आप चाहें तो प्रशिक्षण करवा करके आप परीक्षा करा सकते हैं। प्रशिक्षण हम लोगों के विभाग में इसीलिए होते हैं, अपडेट करने के लिए। अगर आप अपडेट करने वाली बात है, आप प्रशिक्षण और बढ़ा दीजिए, हम लोगों के करवाइए प्रशिक्षण, करिए अपडेट। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि टेट नहीं कर पाते हैं तो हम आपको बाहर कर देंगे। ये बिल्कुल ही अन्याय है शिक्षकों के साथ। आज कलेक्ट्रेट पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा विभाग एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, इस संबंध में सौंपा है, क्या पूरा मामला क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जनपद मैनपुरी अखिल भारतीय पदाधिकारियों के निर्देश पर 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कुछ जो शिक्षक टीईटी नहीं है उनको टीईटी करना पड़ेगा, इसके साथ ही उन्होंने उसमें भी विभाजन किया है और कई कैटेगरी बनाई है। हम शिक्षकों की ये मांग है कि जब हम लोग लगे थे, जो उस समय नियम कायदे थे जिनके तहत हम लोगों की नियुक्ति हुई,
उनको नहीं बदला जाना चाहिए। टीईटी उस दिन से लागू होना चाहिए जिस दिन से प्रथम बार टीईटी लागू हुई। उत्तर प्रदेश में पहली बार टीईटी की परीक्षा 2011 में हुई। टीईटी का कानून 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ। तो 23 अगस्त 2010 से पहले के जो लोग हैं उन पर यह कानून लागू ही नहीं हो सकता। किस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, यह बहुत ही खेदजनक है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही एक डिसीजन आया था, निर्णय आया था। डीवाई चंद्रचूड़ जी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। फिर किस कारण से हम लोगों को, जो हम कर्मचारी हैं, लाखों लाखों की संख्या में प्रभावित हैं, लगभग 15 से 20 लाख अध्यापक प्रभावित है, कैसे हम लोगों के नियम बदले गए? इसी बात के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पूरे देश के हर जनपद के जिला कार्यालय पे हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। टीईटी की परीक्षा आप लोगों का जो मतलब कराई जा रही है, क्या उसमें शामिल होंगे? नहीं, हम लोग रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। देखिए, अध्यापक कहीं भी कमजोर नहीं है, न पढ़ाई में न योग्यता में, लेकिन ये कह देना कि अध्यापक अयोग्य है, ये अध्यापक की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह है। और यही बात हम लोगों को खल रही है। कोई भी हमारा अध्यापक अयोग्य नहीं है, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन अध्यापक को अयोग्य कह देना अध्यापक का घोर अपमान है, जिसके लिए हम उसकी लड़ाई लड़ें। अच्छा, कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हम लोगों को ये जो न्याय नहीं मिल रहा, न्याय तो अलग चीज है, लेकिन जो ये निर्णय दिया है, इस नियम में संशोधन नहीं होता है, इस नियम को बदला नहीं जाता है, इस नियम को खत्म नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है 1 सितंबर 2025 को। एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, सुप्रीम कोर्ट की तो आदेश की तो जो ना सभी पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियम आदेश का पालन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश या कहीं भी ये कोई